मोगली हुआ जंगल से गायब। एक बार बल्लू उसे शिक्षा पढ़ा रहा था कि कभी भी अकेले नहीं घूमना चाहिए और अगर ठंडी पहाड़ी पर चढ़ना है तो उसके लिए तैरना आना चाहिए। फिर क्या था, बघीरा और बल्लू की नजर झपकते ही मोगली वहां से गायब हो गया और कहने लगा कि अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा और तैरना सीखूंगा। लेकिन वह नकली भेड़िया उसकी हमेशा तलाश में था, जो उसे शेर खान के निवाले का शिकार बनाना चाहता था। और वहां से वह एकदम एक जगह खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें ये तरकीब सिखाऊंगा। मोगली उसकी बात सुनकर खुश हो गया और वह उसे तैरने के लिए उस ठंडे गुफा की नहर के पास ले गया और वह तैरने भी लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि टारजी और वे सब मिले हुए हैं और टारजी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, तो वह उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसने उन दोनों भेड़ियों की बात मानकर अपने दोस्तों को छोड़ दिया। और वो दोनों भेड़िए शेर खान के ही दोस्त थे, बघीरा और बाला। उन्हें ये बात तक पता नहीं थी कि मोगली के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बाला को जैसे ही टारजी ने बताया कि मोगली ऐसा कर रहा है और वह हमसे सबसे दूर जा रहा है, लेकिन फिर भी वह दोनों भेड़िए इतने शातिर थे कि उन्होंने तवाकी की मदद ली और तवाकी से कहा कि मैं तुम्हें लेग पीस दूंगा। फिर क्या था, तवाकी उनके पैर चाटने लगा और उन्हें लेके आ गया एक सुनसान जगह पर और फिर वह उनके साथ छल हो गया। लेकिन फिर भी ये बात वही जानता था, क्योंकि मोगली को पता था मेरे साथ ही जरूर होगा। और वह तैरने की विद्या जानता था, लेकिन उनका पागल बना रहा था। और बल्लू बघीरा उसके हमेशा से साथ थे। वह चाहता था कि जंगल में कौन मेरा दुश्मन है, वह जानना चाहता था। फिर बात वही हुई, तबाकी शेर खान को लेकर वहीं पर पहुंच गया जहां पर वह इंसानी बच्चा था। लेकिन बल्लू और बघीरा के आइडिया ने वहां से उसे निकाल दिया और शेर खान उस तवाकी पर झर्राया और कहने लगा कि तुम किसी भी काम के नहीं हो और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वह कहने लगा कि मैं अगली बार तुम्हें ज़रूर उस इंसानी बच्चे का शिकार करवाने के लिए मैं एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर तुम और हम सुकून से उसे खा सकेंगे। लेकिन बघीरा ये सब समझ चुका था और मोगली भी ये जान चुका था कि कौन उसके दुश्मन है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर